अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी राव साहिब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आज हमें कहाँ लेकर चलने हैं आप? इंशाअल्लाह आज हम ऐन कोर जाएंगे। ये मरकज़ शहर से तकरीबन 28 किलोमीटर के फ़ासले पर एक मौसमी आबशार है जो ख़रीफ़ के मौसम में बहुत लुत्फ़ अंदोज़ मनाजिर पेश करती है। याद रहे कि ये रिकॉर्डिंग 12 अगस्त 2023 के ख़रीफ़ की है, अभी 2025 चल रहा है। जी राव साहिब। जी कारी साहेब, क्या आपका पहले कभी आने का इत्तिफाक हुआ है इस मकाम पर? मेरी तो ये पहली मर्तबा है। कारी साहब, ये ऐन कोर पर यहाँ पहली मर्तबा जाने का इत्तेफाक हो रहा है। तारीफ बहुत सुनी है, लेकिन जाते हैं तो देखते हैं कुदरत के खूबसूरत मनाजिर। साहिब माशा अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मनाजिर हैं, सब्ज़ाज़ार और बीच में क्या ही ज़बरदस्त रास्ता। क्या कहेंगे आप? कारी साहब, यहाँ पर हम जब पहुँचे पार्किंग एरिया में, तो यहाँ आकर हमें पता चला कि हमारी गाड़ी तो जा ही नहीं सकती, इसलिए कि आगे का रास्ता जो है ना बहुत ख़तरनाक है। 4x4 व्हील के अलावा किसी को अलाउ नहीं कर रहे थे। सरकारी तौर से भी पाबंदी लगाई हुई थी और शुरते वगैरह भी खड़े हुए थे। जी जी, बहुत सख्ती थी। तो हम परेशान हो गए। फिर हमने सोचा कि इस सफ़र को पैदल किया जाए। फिर हमने पैदल सफ़र शुरू किया। पता चला कि ये तो काफ़ी मुश्किल भी है और सफ़र इतना मुश्किल और तवील है और इतना ख़तरनाक भी है, परेशान कुन भी है, तो फिर आपने सफ़र कैसे तय किया? हमने सफ़र इस तरह से किया कारी साहब कि हमने फिर एक पाकिस्तानी भाई को तलाश किया जिन्होंने हमारी हेल्प की, मदद की। नहीं, उससे पहले आप काफ़ी देर तक पैदल भी चलते रहे। हाँ, कुछ वक्त पैदल चले, मगर जब हमने देखा कि हम पैदल चलना मुश्किल है, पैदल की तकलीफ़ से बचने के लिए हमने नदीम भाई जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मदद ली और उन्होंने हमारी मदद की। आप देख सकते हैं कि कितने ख़तरनाक रास्ते हैं जहाँ पर 4x4 गाड़ी भी आपको आगे फंसती हुई नज़र आएंगी और बहुत मुश्किल से सफ़र कर रही हैं 4x4 गाड़ियाँ भी। जी, और मकामी लोग जो ओमान के रहने वाले हैं मेहमानों को खुश दिली के साथ वेलकम कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। और जिनकी गाड़ियाँ जो है यहाँ आके फेल हो रही हैं, फंस रही हैं, अपनी 4x4 गाड़ियों के ज़रिए से मदद करके उनको ये पुरखतर राहें तय करवा रहे हैं। जी, और ये क्या ही ओमानी भाइयों का आपस में एक दूसरे के साथ मदद करने का जज्बा है। जी कारी साहब, आप देखिए ज़रा, इसको रिकॉर्ड करें सही से कि गाड़ी किस तरह से फंसी हुई है। पानी है, पानी के नीचे पत्थर हैं, ऊंचे नीचे रास्ते हैं और व्हील चल रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। आप इसको ज़रा देखें और अच्छी तरह से रिकॉर्ड करें, लोगों को दिखाएं। हमें जब शुरू में रोका गया था तो हमें थोड़ा सा फील हुआ, लेकिन यहाँ आकर गाड़ियों को देखकर ये अंदाज़ा हो रहा है कि मकामी इंतज़ामिया ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, हमें हमारी गाड़ी को वहाँ पर रोक करके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदी कैफ़ल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह तय्यब। मिन वैन माशाअल्लाह? من عمان، من سلطनत ओमान। मिन सल्तनत ओमान, मिन अय्यिल मदीना? من مسقط। मिन मस्कत। जी राव साहिब, सल्तनत ओमान के शहर सलाला से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर वाक़े सल्तनत ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से एक अरबी सयाह जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई, जो कि यहाँ के मकामी हैं, 1000 किलोमीटर तकरीबन सफ़र करते हुए ऐन कोर के मकाम पर सलाला में यहाँ की वादी और पुरखतर राहों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी कारी साहेब, ऐसे ही है, बल्कि ओमान के शहर मस्कत के अलावा और दूसरे ममालिक से भी लोग आए हुए हैं जिनके से आप मिलेंगे और मिले भी हैं। ये देखिए, एक ओमानी भाई से हमारी रास्ते में मुलाकात हुई और बहुत अहसन तरीके से हमने उन्हें सलाम किया और उन्होंने हमें सलाम का जवाब दिया।
और तमाम मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक के लोग आपस में यहाँ पर बहुत ही मोहब्बत के साथ मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, बिल्कुल रिस्पेक्ट ऐसे- करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालुकुम? الحمد لله खैर माशाल्लाह। मिन वैन? من السعودية बारकल्लाह फीक। वैन फी सऊदीया? من مكة من مكة. أهل المكة أدرى بشعبها. الحمد لله. أنت منين؟ باكستاني ما شاء الله مقيم بسلطنة. أول كان مقيم بالمكة المكرمة. ما شاء الله. जी राव साहिब। जी कारी साहब, आप देखें पानी में फंसी हुई गाड़ियाँ। जी जी, ये निसान पेट्रोल है जहाँ तक मुझे समझ आ रही है, और ये बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ हैं जिसमें लैंड क्रूज़र है और प्राडो है, लैंड क्रूज़र प्राडो है, GMC है, लेक्सस है, निसान पेट्रोल है, और ये बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ जो मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए सयाह हैं वो यहाँ इस पुरख़तर मकाम पे अपने शौक के लिए इस्तेमाल अपने शौक़ के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि लेक्सस जाती हुई आपको नज़र आ रही है, ये निसान पेट्रोल है, और ये अल्लाह की तरफ से दी हुई इनको नेमतें हैं और भरपूर अंदाज में ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और ये हमारे नदीम भाई की गाड़ी जो है ये यहाँ ये 4x4 है, लेकिन ये फंस गई है यहाँ पे, तो ये जीप के ज़रिए जो है गाड़ी को इस मकाम से निकाला जा रहा है। ये भी 4x4 है, बल्कि इसमें एक ख़ास बात ये है कि इस जीप के अंदर जो है क्रेन भी है। इसकी मदद से इसको खींचा जा रहा है, और- और 4 व्हील जाम करके क्रेन की मदद से खींचा जा रहा है, और जिस गाड़ी को खींचा जा रहा है वो भी स्टार्ट होकर के अपना इंजन का इस्तेमाल कर रही है। नई नई गाड़ियाँ यहाँ पर फंस जाती हैं, रास्ते इतने खतर हैं, इतने मुश्किल हैं। और ये देखिए राव साहब, सऊदी नेशनल जो जी, है जी। इनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। ऐसे ही है। السعودية الحبيبة الشقيقة. بارك الله فيكم. معكم محمد راشد من باكستان. حياكم الله. और ये सऊदी नेशनल भाइयों से अभी हमारी सलाम दुआ हुई, और फिर ये एक और महंगी गाड़ी जो गालिबन जो है ये टोयोटा की लैंड क्रूज़र है और इमारात की ये गाड़ी है, और ये भी देखें अभी इस वक्त जो है यहाँ पर फंस गई है, और इन्होंने बड़े गेयर में करके यहाँ मुश्किल से पे निकली मुश्किल से जो है वो जी इसको कारी निकाला साहब, है। ऐसे ही। तो साहिब, सब्ज़ाज़ार की ज़ियारत कीजिए। जी कारी साहब, देखें ये जो रास्ता है इसके, वैसे तो ये रास्ता ही पहाड़ों पर है, मगर इसके पहाड़ों के ऊपर भी दोनों जानिब पहाड़ हैं और पहाड़ों पर सब्ज़ा है, दरख्त हैं, हरियाली है। और ये देखें हमारे एक यमनी नेशनल भाई आ रहे हैं, इनसे हमारी सलाम दुआ हुई। أخويا كيف الحال؟ الحمد لله. أخبارك؟ أخبار طيبة. من وين ما شاء الله؟ والله انا من يمن. يمن. أبو يمن ما شاء الله. من وين في اليمن؟ من مارب من مارب. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. من وين؟ باكستاني. حياك الله. طيب وجه. على عيني وراسي. ये हमारे यमनी भाई मारिफ से थे और उन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार किया। और राव साहिब एन कौर की ज़ियारत कीजिए। जिसके लिए सारी ये मुशक्क़तें उठाई, और अब आप देखें कि पहाड़ियों के ऊपर से मज़ीद पहाड़ियों पर से आता हुआ पानी। वालेकुम अस्सलाम. और ये रास्ते में कुछ जो है अरब नेशनल भाइयों से, जिसमें इमाराती भी हैं और ओमानी भी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। الإمارات العربية المتحدة الأمريكية. ايه نعم ما يا شاء الله. اسمك الكريم. الشهر بن عبد الله الحبابي. ما شاء الله. وأنتم يا سيدي. محمد بن عبد الله الشيري. ما شاء الله. من أهل العمان. ايوه من القشيع. بارك الله فيك. سلطنة العمان الحبيبة الشقيقة. ايه نعم. الغالي جالس الخلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حسين احمد حسن العقمي. ما شاء الله. الله حفظ الأول. حفظك الله ورعاه. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. الله يحييني. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اخبارك انت عساك طيب؟ حسين علي حمدان الشيري. ما شاء الله عليك. और ये ओमानी नौजवानों से खुशगवार मुलाकात थी राव साहिब, जिसे हम सब ने खूब इंजॉय किया। जी कारी साहब, और ये रास्तों की मुश्किल राहों को दोबारा आप मुलाहाजा कीजिए कि यहाँ पे कितना मुश्किल है। कारी साहब एक बात ज़हन में रखें, लोगों के को भी बताएं कि अगर आपके पास 4x4 नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किलात बहुत हैं। मेरा तो मशवरा ये होगा कि वो ना आए, लेकिन अगर आए तो फिर आपको पैदल सफ़र करना पड़ेगा या किसी से मदद लेना पड़ेगी। और
सिर्फ मौसम खरीफ में आएँ और पता करके आएँ कि चश्मा जारी हुआ है या नहीं जारी हुआ। जी। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। ये 2023 के मनाजिर हैं, उसमें चश्मा अपनी पूरे जोशो खरोश के साथ जो है ये आबशार जारी थी, और क्या ही आबशार का नीला पानी है और क्या ही सुथरा पानी है। सैयाह इसमें आपको एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। सब लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप देखें, और इसके चश्मे के आबशार के सब मंदिर आप इनको दिखाएं से हमारे राशिद मंजूर चैनल के ज़रिए। जी राव साहिब, ये हमने अपने चैनल के नाजरीन के ही लिए रिकॉर्ड किए हैं, इतनी मुशक्क़त उठाई है। देखिए कितनी कीमती गाड़ी हैं यहाँ पर खड़ी हुई आप देख रहे हैं, जिसमें लोग आए हैं बैठ कर, और इस राह को उन्होंने इस राह के सफ़र को मुकम्मल किया है, और कितना इस मकाम को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि ये निसान पेट्रोल वाला जो है पानी के अंदर अपनी गाड़ी दौड़ाए ले जा रहा है, और पानी की रफ्तार देखिए। जी, बहुत प्रेशर है। और जिनकी गाड़ियों को रोक लिया गया, उन लोगों ने पैदल सफ़र किया जैसे हमने और आपने किया। नहीं राव साहिब, कुछ हमने पैदल सफ़र किया, फिर अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई, और फिर गाड़ी के ज़रिए जो है वो हमारा सफ़र मुकम्मल हुआ। वापसी में हमें लिफ्ट मिल गई थी। जी, वापसी पर भी अल्लाह ताला की तरफ से लिफ्ट का जो है वो इंतज़ाम हो गया था। कितना शफाफ पानी है, कितना खूबसूरत पानी है, कितना प्यारा पानी है, और ये पानी को गिरते हुए साथ लेकर मेन आबशार का मंजर जो है वो आपके लिए शूट किया गया है। और ये एक हमें मकामी भाई मिले। From Pakistan. Where are you from? I'm from here, from Salah. MashaAllah, you're from Salala. What's your name? My name is Ahmed Al-Kathiri. Ahmad Al-Kathiri. Katharakumullahu ta'ala. Ameen. 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 अहमद कसीरी भाई से मुलाकात के बाद कुछ और मनाजिर आपके लिए हमने शूट किए, जिसमें आबशार के कुछ जो है दूर से मनाजिर हैं, और आबशार अपनी पूरे जोशो खरोश के साथ जो है वो पहाड़ों की बुलंदी से नीचे की जानिब गिर रही है, और हज़ारों किलोमीटर सफ़र करने वाले सयाह इस आबशार को भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। जी कारी साहब, और किसी से आप मुलाकात कराएंगे? अभी एक फ्रांसीसी भाई से आपकी मुलाकात करवाते हैं, अभी जो फ्रांस से जो है यहाँ आए हैं। माशाल्लाह, लोग यूरोप से भी आ रहे हैं। जी Where are you from? I'm from France. I'm living in Dubai. You are from France and living in Dubai. Yes. We love it. I mean, we have been 13 years in Dubai. Yes. We are coming, I mean, maybe 10 times per year. Yes. And we love it. You love it. We continue to discover a new one. This one is just fantastic. This is fantastic place. The desert is fantastic. Mountains. Mountains, rivers, Yeah. And the culture. Lakes. And the many people as well. and also the Omani people, humble people. Very nice. Very nice. Nice to meet you. Nice to meet you. Most welcome. Assalamu alaikum wa जी राव साहिब, rahmatullahi. जी कारी साहब, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ ओमान के मकामी नौजवान और बच्चे इस माहौल को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें कितने तरोताज़ा और एनर्जेटिक हैं, और इस मकाम से भरपूर अंदाज से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, और पत्थरों की पुरखतर राहों को तय करते हुए अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। देखिए इंसान पढ़ा लिखा भी होता है, लेकिन जब तफरी मकाम पर होता है तो फिर वो इंजॉय करने के मूड में होता है। और मुझे तो ये पानी देख के ऐसा लग रहा है मुझे इसमें नहाना चाहिए। और ये तो अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, राव साहब ऑलरेडी जो है इसमें 2 साल पहले छलांगे लगा चुके हैं, और ये आपको पानी में जो है राव साहिब जो है इस वक्त गोते लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। राव साहिब जो है पुरअज़म नौजवान हैं, और इस वक्त पानी में भरपूर अंदाज में डुबकियां लगाते हुए नहाने के मनाजिर जो है वो पेश कर रहे हैं। अल्लाह हज़रत की इन फुर्तियों में मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फ़रमाए, और दुनिया के हर चश्मे में नहाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चश्मे का पानी वैसे भी सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है, अलबत्ता जो इसके सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनका ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। और ये राव साहिब जो है वो पानी
पानी में डुबकियां लगा लगा के तैर तैर के जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और हम इन्हें देख के हसरत से सिर्फ कह ही सकते हैं कि काश हमने भी पानी में डुबकियां लगाई होती, और अगर डुबकियां लगाते तो आपके लिए फिर मनाजिर कौन फिल्माता, ये भी मजबूरी थी। और ये एक हमारे ओमानी भाई ये पानी के प्रेशर में फंस गए, इन बेचारों से निकला नहीं जा रहा है, तो राव साहिब जो है वो जज्बा हमदर्दी के तहत मदद करने के लिए आगे बढ़े। ये अपना मोबाइल भी बचा रहे हैं, अपना वजूद भी संभाल रहे हैं, और राव साहिब बड़ी चाको दस्ती के साथ और बड़ी फुर्ती के साथ जो है इन्हें पानी के प्रेशर से बाहर निकाल कर लेकर आए और इनको आगे बह जाने से बचाया। जी राव साहिब, जी कारी साहब। देखिए राव साहिब, ये आप भाई को पानी में बह जाने से बचाकर ऐन कौर के मुबारक मकाम को पाकर, चारों तरफ हरियाली, पीछे पानी से बहता चश्मा, बहती आबशार में आप फरते जज्बात में आकर एक पहाड़ पे चढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी भी कर रहे हैं और ख़ुशी का इजहार भी कर रहे हैं, और राशिद मंजूर चैनल के नाजरीन को पहाड़ की बुलंदी से इस आबशार के नज़ारे भी करवा रहे हैं। मैं आपके दिल की फरहते खुशी की जो कैफियत है, खुशी के जो लम्हात हैं, खुशी का जो एहसास है, मैं उसको समझ सकता हूँ। और ये हमारी जो है कुछ कतरी भाइयों से भी यहाँ पे मुलाकात हुई, जो आबशार गिरने का मेन पॉइंट है, और कतर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, और कतरी भाइयों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया और अपने जज्बात का जो है वो दिल बना के इजहार किया। कतरी भाइयों के बाद फिर हमने बहरैनी भाइयों से बात की। जी राव साहिब। माशाल्लाह, कहते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी है। मुश्किल सफ़र के बाद आपने जो ये आबशार और पानी में नहाने का मौका दिया और आबशार को देखने का मौका दिया, मैं इस पर आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहिब। और चैनल के नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे फॉरवर्ड भी करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये हमारे वापसी जाने के मनाजिर हैं, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।